हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे बेटा, पहले उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। इसमें मैंने क्या दिया हुआ था कि वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है v, वेलोसिटी ऑफ ए बताइए। कल को अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सी पूछूं तो आप आसानी से बता सकते हो कि जितना ही आगे जाएगा उतना ही ये नीचे गिरेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सी विल बी v इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। चलिए, वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है तो जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि जिसकी वेलोसिटी हमें निकालनी होती है उसको पहले क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो लेट इसको मैं x मूव कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो आप देखो जरा ध्यान से, होगा क्या कि ये वाली पुली जो कि मूवेबल है वो यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है बात। और ये वाली पुली भी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है। तो x डिस्टेंस ये खाली हो जाएगी, x डिस्टेंस ये खाली और x डिस्टेंस ये खाली। क्लियर है। तो अल्टीमेटली यहाँ से कितना खाली हो गया, 4x। क्लियर है। अब ये 4x अल्टीमेटली मिलने वाला किसको है, b को मिलने वाला है। क्लियर हो रही है बात आपको। तो आप ये नहीं कह सकते कि v ऑफ b इज इक्वल टू 4x बाई टी, ठीक है। तो x बाई टी कितना आ गया, vb बाई 4, और उसको आप वेलोसिटी ऑफ a नहीं कह सकते बेटा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, ठीक है। मान लो अगर ये पुली ऐसे ना होती और ऐसे होती, समझ रहे हो बात, ऐसे होती, ये वाली पुली यहाँ पर होती फिक्स पुली, ये होता फिर सिस्टम आपका। देखो जरा ध्यान से, तो ये केस होता उस केस में आपके पास। तो 2x यहाँ से खाली हुई, 2x यहाँ से खाली हुई, ये फिक्स पुली है, ये रस्सी को पास कर देती और अल्टीमेटली 4 इसको मिल जाती। क्लियर है बात। उस केस में आप ऐसा बोल सकते हो, परंतु अभी रियलिटी में केस कैसा है बेटा, आपका केस ऐसा है, यहाँ पर एक मूवेबल पुली है, तो सिचुएशन आप 100% कंफर्म नहीं कह सकते कि सेम ही होगी। क्लियर है बात आपको, ये ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करें, अब ऐसे क्वेश्चन में आप मान लेंगे लेट ये ब्लॉक y चला, कितना चला, y चला, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट होगा, ये भी यहाँ पर आएगा। क्लियर है। और ये वाली पुली, ठीक है, वो भी y यहाँ पर आ जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको। तो जब पुली यहाँ पर आ गई तो उस अगर पुली y चली है तो बेटा ये रस्सी भी उसको चाहिएगी और ये रस्सी भी उसको चाहिएगी। क्लियर है। मतलब अगर एक पुली यहाँ से यहाँ आई तो उसको, अगर ये पुली यहाँ से आई y, तो ये y भी चाहिएगी और ये y भी चाहिएगी, तो अल्टीमेटली कितनी चाहिएगी उसको, 2y चाहिएगी। क्लियर है बात आपको। तो आप कह सकते हैं एक तो ये y चली रस्सी और एक ये y चाहिए और एक ये y चाहिए। क्लियर है बात। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मोशन कितना होगा, 3y का होगा, ठीक है। और वो 3y प्रोवाइड कौन करवाएगा, 4x ही प्रोवाइड करवाएगा। जितना इसको चाहिए अल्टीमेटली वो कौन प्रोवाइड करवा सकता है, मैक्सिमम आपका ब्लॉक ए, जितनी वो रस्सी फ्री करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ सेम टाइम में 4x यहाँ से फ्री हुई और सेम टाइम में 3y इसको मिली। क्लियर है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 4 dx बाय dt विल बी इक्वल टू 3 dy बाय dt। इट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ व्हाट बेटा, b। क्लियर है बात आपको, क्योंकि ये y चली और वो किसके क्रॉसपोंडिंग है, v के क्रॉसपोंडिंग है। 3vb इज इक्वल टू 4va। क्लियर है बात आपको। तो va कितना हो गया बेटा, 3/4 ऑफ vb और इक्वल टू 3/4v। क्लियर हो रही है बात आपको। यहाँ पर इस पुली की वजह से गड़बड़ हुई है, अगर वो पुली नीचे की तरफ होती तो फिर आपका आंसर क्या आता, va इज इक्वल टू v/4 आता। परंतु ये पुली लगी हुई है तो पुली भी साथ मूव करेगी और उसकी वजह से लेट यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये y मूव किया, तो अल्टीमेटली मेरे को कितनी डिस्टेंस चाहिए, 3y, और वो 3y किसके ही बराबर होगी, 4x के बराबर होगी। क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन कंपेरेटिवली आसान है। अगर आप ध्यान से देखें, a इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और b जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्लियर है बात आपको। तो एक्सेलरेशन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उस तरफ जा रहा है तो ये पुली यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है बात, मूव करते हुए। और अगर ये 2 से जा रहा है तो 2 यहाँ पर चाहिएगी और 2 यहाँ पर रस्सी चाहिएगी। क्लियर है बात आपको, पर सेकंड। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये वाली पुली इस तरफ मूव कर जाएगी, लेकिन ये कितने से मूव करेगी, 1 से मूव करिए पुली, तो एक रस्सी यहाँ से खाली हुई और एक रस्सी यहाँ से खाली हुई। मतलब रिक्वायरमेंट इसको कितनी है, 4 की, लेकिन जो बी दे कितनी पा रहा है, 2 दे पा रहा है। तो 2 की पूर्ति कौन करेगा, सी करेगा बेटा। तो मतलब 2 मीटर की रस्सी चाहिएगी अपने को, है ना। तो अल्टीमेटली अगर ये 1 से चले सी, तो 1 मीटर यहाँ से खाली हो जाएगा और 1 मीटर यहाँ से खाली हो जाएगा। ठीक है। अगर ये x ऊपर बढ़ेगा तो x यहाँ से खाली होगा और x
यहाँ से खाली होगा। क्लियर है? जब देखो ये ऊपर बढ़ेगा तो ये वाली रस्सी इसके थ्रू होती हुई उसको मिल जाएगी और ये वाली रस्सी तो डायरेक्ट ही उसको मिल जाएगी। क्लियर है बात आपको? तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना आ गया बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बेटा अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 ब्लॉक हैं P, M और Q। P और Q V वेलोसिटी से नीचे जा रहे हैं और M ब्लॉक की वेलोसिटी आपको बतानी है। क्लियर है बात? 2 फिक्स पुली आपको दे रखी हैं और जो ये रस्सी हैं कुछ वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रही है। क्लियर हो रही है बात आपको? तो ध्यान से देखते हैं। अगर आप एक बात बताओ, अगर P ब्लॉक V वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो मैं अगर कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करूँ तो वो भी V से ऊपर ही जाएगा बेटा। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर एक पॉइंट कंसिडर करूँ तो वो भी कितने से ऊपर जाएगा? V से जाएगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी V से ऊपर जाएगा और ये पॉइंट भी कितने से ऊपर जाएगा बेटा? V से ऊपर जाएगा। क्लियर है बात? और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि M ब्लॉक कुछ सीधा ऐसे ऊपर जाएगा। लेट उसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ V0। क्लियर है? ये हो गई आपकी V0। ठीक है, चलिए अब आप क्या सोच सकते हैं कि सर V का एक कंपोनेंट ले लेंगे V cos थीटा और इस V का एक कंपोनेंट ले लेंगे V cos थीटा और V0 किसके बराबर हो जाएगा? 2V cos थीटा के। क्लियर है? ये आपके दिमाग में बात आनी चाहिए। ठीक है, परंतु इस कॉन्सेप्ट में एक थोड़ी सी गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी क्या है? देखिए आप एक बात बताओ, इसका ये कंपोनेंट हो गया V cos थीटा और इसका ये कंपोनेंट हो गया V cos थीटा और ये साइन कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब ये एक स्पेशल केस है जिसमें वेलोसिटी ऐड नहीं होगी। ठीक है, मतलब 2V cos थीटा इज नॉट इफेक्टिव वेलोसिटी। मैं ये कहना चाहता हूँ। क्यों? आप इसको ऐसे एग्जांपल से समझे। मान लो एक बैलगाड़ी है और उसमें एक बैल जुटा हुआ है और वो बैल 10 की स्पीड से चल रहा है, तो वो बैलगाड़ी भी कितने से चलेगी? 10 की स्पीड से। अब उस बैलगाड़ी में मैं एक बैल को हटाकर 2 बैल लगा दूं और दोनों 10 से चल रहे हैं, तो बताइए बैलगाड़ी कितने से चलेगी? तो भी बैलगाड़ी कितने से चलेगी बेटा? 10 से चलेगी। ये वही वाला केस है। मतलब आप इसको हटा दें, इसको ना भी दें, तो भी ये कितने से ऊपर जाएगा? V0 से ऊपर जाएगा। मतलब अगर एक रस्सी होती या एक की वजह से भी कितने से ऊपर जाता? V0 से जाता। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है बात आपको? तो अब आपको ये पता है कि जो ब्लॉक M है उसके ऊपर ये कुछ सिचुएशन है, ये V0 से ऊपर जा रहा है और ये V से इधर की तरफ खींचा जा रहा है। ये वाली चीज़ तो हमारे काम की नहीं है, इसके बिना भी हमारा गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है। अच्छा जी, अभी आप ये कह सकते हो कि सर V0 इज इक्वल टू cos थीटा। क्लियर है बात आपको? आपने इसका कंपोनेंट कर दिया और ये क्या बोल दिया? V cos थीटा हो गया। परंतु आपको क्या पता कि V0 बड़ा है कि V बड़ा है? हो सकता है कि V0 का कंपोनेंट V हो और ये भी हो सकता है कि V का कंपोनेंट कौन हो? V0 हो। अब आपको ये क्या पता है कि कौन सा बड़ा है? अब ये चीज़ समझिए। यहाँ पर मान लीजिए ये चीज़ जब यहाँ पर आ जाएगी, जब ये चीज़ मूव करते करते यहाँ पर आ जाएगी, तो अगर आप ध्यान से देखें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है बेटा। बन रही है कि नहीं बन रही है? ठीक है, लेट इसको मैं 4 बोल देता हूँ, इसको मैं 3 बोल देता हूँ, तो ये मेरा क्या होगा? 5। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक जनरल ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ जिससे मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये डाटा बिल्कुल ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया बेटा। क्लियर है बात? अब मानो जब M ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो M कितना मूव किया? 4 मूव किया। क्लियर है बात आपको? और ये जो रस्सी यहाँ पर दिख रही है वो ये शेप ले लेगी बेटा। क्लियर है बात आपको? तो रस्सी यहाँ पर कितनी रहेगी? 3। अल्टीमेटली ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा 2। क्लियर हो रही है बात आपको? भाई अगर आप 4 मूव करते हो ऊपर की तरफ तो रस्सी जो 5 वाली थी ये 3 इधर रह गई, तो 2 ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 4 चला और ये कितना चला? 2 चला। तो कौन बड़ा हुआ? V0 बड़ा हुआ एज कंपेयर टू V। मतलब आप कह सकते हैं कि V0 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू V। मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा, और V0 का एक कंपोनेंट होगा। क्लियर है बात आपको? तो आपका V0 कितना आ गया बेटा? V बाय cos थीटा। क्लियर हो रही है बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके पास एक बड़ा ब्लॉक है जो कि A एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है। 2 आपके पास मूवेबल पुली है और एक फिक्स पुली है और एक छोटा मास M यहाँ पर हैंग कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है, लेट ये X इधर की तरफ मूव किया। क्लियर है? तो ये पुली इधर आ जाएगी बेटा,
तो x डिस्टेंस यहाँ से खाली और x डिस्टेंस यहाँ से खाली, ये तो फिक्स है, ये तो मूव करेगी नहीं, ये 2x को इधर की तरफ सरका देगी। क्लियर है। और ये भी मूवेबल है तो ये x इधर आ जाएगी, मतलब x ये इधर आ गई तो नीचे तो रस्सी नहीं है तो ये भी x फ्री कर देगी। क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली ये ब्लॉक नीचे कितना जाएगा, 3x जाएगा। क्लियर है बात। और जैसे ही आप इसका आंसर 3a देंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जब ये a आगे जा रहा है तो इसको x इधर भी मूवमेंट मिल रही है। क्लियर है। ये इसको सरकार आपने साथ साथ 3x नीचे भी आया और साथ के साथ आगे भी गया। क्लियर है। तो आपका ये एक्सेलरेशन तो a हो गया x डायरेक्शन में और 3a हो गया y डायरेक्शन में। अब आप निकाल सकते हैं इसका रिजल्टेंट 3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। क्लियर है बात आपको। डेट विल बी इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट 10a। योर विल बी आंसर। ठीक है। चलिए बेटा इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक वेज है, ठीक है, और उसके ऊपर ये एक ब्लॉक A है और वो फुली से होते हुए इस फिक्स एंड से जुड़ा हुआ है और मैं इस बार वेज को मूव कर सकता हूँ, मतलब ये वेज को स्लाइड कर रहा हूँ v वेलोसिटी से इस तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बतानी है आपको विद रिस्पेक्ट टू वेज। देखिए नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वेज की, वेज स्लाइड होते हुए यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो बात आप। यहाँ पर नई पोजीशन होगी वेज की। क्लियर है। क्योंकि इस तरफ खींचा जा रहा है तो अल्टीमेटली अगर आप कहें कि जो रस्सी यहाँ से खाली होगी वो किसको मिलने वाली है, इस ब्लॉक को ही मिलने वाली है। क्लियर है। ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा और कुछ उसकी पोजीशन यहाँ पर होगी। समझ आई बात। जो चीज़ यहाँ पर खाली होगी वही किसको मिलेगी, ब्लॉक को मिलेगी। ठीक है। तो आपको ब्लॉक मूव करता दिखाई देगा वेलोसिटी v से ऑन दी वेज। क्लियर है बात आपको। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज कितनी आई बेटा, v आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम दे रखा है कि ए ब्लॉक को मैं इस तरफ मूव करवा रहा हूँ जो कि एट एंगल थीटा से टाइड है। ठीक है। और बी ब्लॉक की वेलोसिटी आपसे पूछी गई है और ये हाइट आपको h दे दी गई है। क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, लेट ये जो डिस्टेंस है एट एन इंस्टेंट जो अभी एक ही है वो y है। ठीक है कि नहीं बात आपको। ठीक है। और अभी जो b है वो x डिस्टेंस नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। दो वेरिएबल ले लिया आपने y और x। अगर आप ध्यान से देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है। जिसका बेस y है, आपका परपेंडिकुलर h है और ये लेंथ कितनी है आपकी मैं निकाल सकता हूँ। तो ये लेंथ आपकी आ जाएगी अल्टीमेटली y स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर। क्लियर है। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देखें तो दिस प्लस दिस, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू y स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर प्लस x। क्लियर है। दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस विल बी कांस्टेंट। कोई चीज़ आगे पीछे कैसे भी मूव करे परंतु ये चीज़ क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। देखो आपने y डिस्टेंस मानी है इस एक्सिस के लॉन्ग और x मानी है इस एक्सिस के लॉन्ग। a इस तरफ मूव करेगा और b इस तरफ मूव करेगा। क्लियर है बात। अगर मैं dy बाई dt निकाल लूँ तो अल्टीमेटली वो वेलोसिटी होगी किसकी, a की, और dx बाई dt निकाल लूँ तो वो वेलोसिटी किसकी होगी बेटा, आपकी b की। और इन्हीं के बीच में मेरे को रिलेशन देखना है क्योंकि ये तो मेरे को गिवन है v है। ठीक है। तो मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम और l तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो पहले इस पर्टिकुलर फंक्शन का होगा और फंक्शन की पावर का होगा। तो ये हाफ आगे आ गया y स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर। क्लियर है। और आपके पास पावर हाफ थी और -1 हो जाएगा तो ये -हाफ। और अब इस अंदर वाली चीज़ का होगा, इसका कितना हो जाएगा 2y dy बाई dx। क्लियर है बात आपको। h कांस्टेंट है, ये बदलने वाली चीज़ नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और पीछे आ जाएगा, सॉरी ये t आएगा। ठीक है। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ मैं, और dx बाई dt। क्लियर है बात आपको। तो बेटा जी ये चीज़ तो आपकी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ b एंड दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ a। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये कितना आ गया, हाफ, और ये नीचे चला जाएगा y स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर। क्लियर है बात। ओके। और ये 2y, 2 से 2 काट दो आप, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y dy बाई dt। ठीक है। प्लस dx बाई dt इज इक्वल टू 0 चल रहा है बेटा ये। तो इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस dx बाई dt। ठीक है। और y अपॉन ये एज इट इज़ रखो आप, y स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर। अगर आप इसको पर्टिकुलर को एक राइट एंगल ट्रायंगल माने, क्लियर है बात आपको, राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे आप तो ये आपके पास कितना है, y स्क्वेयर प्लस h स्क्वेयर अंडर दी रूट, और ये आपके पास y रहा। क्लियर है बात। तो अगर आप देखें कोस थीटा निकालूँ इस ट्रायंगल में मैं,
कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी, तो अल्टीमेटली ये चीज़ और कुछ नहीं है, कोस थीटा है, तो इसको मैं कोस थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर है बात। तो कोस थीटा, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू वी, एंड दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बी that comes out to be v cos theta with minus sign indicate it will be gone downward। तो velocity of b कितनी हो जाएगी बेटा, v cos theta। क्लियर है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आज की वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, अच्छे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।